धातु का रासायनिक गुण। पहला गुण है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे जेड है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, यानी धातु का ऑक्साइड बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ये भी क्या धातु का ऑक्साइड है, यानी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाएगा। पहला गुण। इसमें कुछ पॉइंट है। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, धातु का ऑक्साइड हमेशा भास्मिक होता है। कुछ धातु जल में घुलकर अल्कली बनाते हैं, कुछ ऐसा धातु है जो जल में घुलकर अल्कली बनाता है। एग्जाम्पल के लिए Na2O और ये सॉलिड H2O लिक्विड है, दोनों रिएक्ट कर रहा है, NaOH एक्वस बनाया और H2 गैस बनाता है। यानी कुछ धातु जल में घुलकर अल्कली बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अल्कली यानी क्षार बनाते हैं, तो कुछ धातु जल में घुलकर अल्कली या क्षार बनाते हैं। दूसरा द्विधर्मी ऑक्साइड, वैसा धातु जो अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। वैसा धातु जो अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करता है उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड, ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और भस्म के साथ भी अभिक्रिया करता है। एग्जाम्पल के लिए जिंक ऑक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कर रहा है, बनाता है ZnCl और H2O। फिर ये हो गया हमारा अम्ल, और भस्म के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2ZnO2, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। अगला पॉइंट है सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये कमरे के ताप पर तुरंत आग पकड़ लेती है। कमरे के ताप पर वायु यानी O2 के साथ बहुत जल्द रिएक्ट करता है, जिसके कारण इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। दूसरा गुण है धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। एग्जाम्पल के लिए सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है NaOH और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है। दूसरा इसमें कुछ पॉइंट है, मैग्नीशियम आयरन और जिंक ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कुछ धातुएं हैं जैसे मैग्नीशियम आयरन और जिंक जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि यह भाप के साथ अभिक्रिया करता है, और भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये निकालेगा हाइड्रोजन गैस ही बाहर मुक्त करता है। अगला पॉइंट है कॉपर, मरकरी, टीन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्रियाशीलता से ये सब हाइड्रोजन के नीचे आता है, और जो भी हाइड्रोजन के नीचे आता है वो किसी के साथ जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तीसरा गुण है इसका धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा था, वैसे ही धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे कि सोडियम HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा था, NaCl बना है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। इसमें कुछ पॉइंट है कि धातु नाइट्रिक अम्ल, जिसको HNO3 कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, तो धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। अगला पॉइंट है सोना एवं प्लेटिनम। सोना एवं प्लेटिनम अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कुछ ऐसे धातु है सोना और प्लेटिनम जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अगला पॉइंट अम्लराज किसे कहते हैं? अम्लराज कहा जाता है HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, वही अम्लराज कहलाता है। इसमें HCl 3 भाग होता है, HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग, जब आपस में मिलता है तो बनाता है अम्लराज। और ये अम्लराज में सोना एवं प्लेटिनम, सोना एवं प्लेटिनम दोनों घुल जाते हैं। अम्लराज में सोना एवं प्लेटिनम दोनों घुल जाते हैं। यह था हमारा धातु का रासायनिक गुण। कल हम लोग पढ़ेंगे क्रियाशीलता श्रेणी।